ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, खबर है टपकती छत बन गई काल। कानपुर के पुलिस लाइन में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। सोमवार रात पुलिस लाइन में एक बैरक की छत गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक जवान की मौत हो गई और कई जवान घायल हो गए। हादसा तो गुजर गया, आपने पीछे कई सवाल भी छोड़ गया है। रिपोर्ट देखिए। खाकी की जिम्मेदारी आम आदमी को महफूज रखने की है, लेकिन कानपुर में खाकी खुद ही महफूज नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात की गवाही खुद दे रही हैं। सोमवार रात को कानपुर में पुलिस लाइन की बैरक गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जहां एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव कार्य अब खत्म हो गया है। कानपुर एसएसपी ने मृतक कर्मी के परिवारजनों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए रिजेंसी अस्पताल भेजा गया, लेकिन इन सबके बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसमें आईजी और एसएसपी भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि बैरक काफी पुराना था और इसमें बारिश के पानी का रिसाव भी हो रहा था। पिछले कई दिनों से बैरक की छत टपक रही थी, जिसे अनदेखा करना भारी पड़ गया। सोमवार पुलिस लाइन में सिपाही डिनर करने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी बैरक की छत ढह गई। जानकारी के मुताबिक कई बार इसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत भी की गई थी, लेकिन हर बार शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। मौके पर पहुंचे एसएसपी कानपुर प्रीतिंदर सिंह ने घटना पर दुख जताते हुए हादसे की जाँच की बात कही है। अनफॉर्चुनेट घटना हमारी पुलिस लाइन में हुई है, जिसमें एक हमारी बैरक जो है उसका एक फ्रंट वाला जो छज्जा होता है उसका कुछ पोर्शन गिरा है, जिसमें हमारे अभी तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 साथी हमारे घायल हुए थे। 2 आउट ऑफ द डेंजर हैं। एक अनफॉर्चुनेटली हमारा जो साथी है वो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। कांस्टेबल अरविंद है और हमारी पूरी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है और हम एक पुलिस परिवार के नाते उसके परिवार की प्रॉपर मदद करेंगे। जो भी उनको सहायता उपलब्ध करवा सकते हैं वो सब सहायता भी उपलब्ध कराएंगे और बड़े सम्मान से उसके लास्ट राइट्स करेंगे। हादसा अपने पीछे सवाल छोड़ गया, जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। सवाल ये, आखिर वक्त रहते जर्जर छत की अनदेखी क्यों की गई? शिकायतों का संज्ञान हादसे के पहले क्यों नहीं लिया गया? जर्जर बैरक में जवानों को क्यों रखा गया? ये सवाल हैं जिनके जवाब प्रशासन को देने ही होंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो आपने देखा किस तरह से कानपुर कोतवाली की ये तस्वीर थी, जहां पर छत जर्जर थी और वो की पुलिसकर्मियों के ऊपर गिर पड़ती है। आखिर ये टूटी छत पर किसी अधिकारी का, किसी जिम्मेदार का ध्यान क्यों नहीं गया? बड़ा हादसा हो सकता था साफ तौर पर। फिलहाल हमारे साथ हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता इस खबर पर जुड़ रही है। सारिका, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? आपको बता दें कि जब देर रात यह हादसा हुआ था तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वहाँ पर हलचल मच गई थी और मौके पर ही कानपुर के एसएसपी, डीआईजी और एडीजी पहुंच गए थे। ये जो मामला है इसमें लगभग आधे दर्जन से अधिक कर्मचारी बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है और 2 अभी भी गंभीर रूप से घायल है। सभी का उपचार जो है वहाँ रिजेंसी हॉस्पिटल में चल रहा है। और इस वक्त हम आपको ये भी दिखा दें कि हम इसी बैरक के बाहर खड़े हैं जहाँ पर ये कल रात दर्दनाक हादसा हुआ था। आप देख सकते हैं कि पूरे बैरक को खाली करा दिया गया है तुरंत ही जब ये हादसा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो मलबा पड़ा है उसको निकालने का काम किया जा रहा है। अंदर जो पुलिसकर्मी थे उनका जो सामान रखा हुआ था उसको भी बाहर निकाला जा रहा है और जो बचा हुआ पुलिसकर्मी थे और उनका जो सामान है वो धीरे धीरे करके यहाँ से लेके जा रहे हैं। और उसके बाद भी आपको दिखा दें कि जिस तरीके से उसके सामने एक दूसरी बैरक बनाई गई है और उसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। जो पानी, जो छतें हैं उनसे पानी करता है और लगातार अधिकारियों से और जो यहाँ पर रहने वाले निवासी हैं वो गुहार भी लगाते हैं कि मरम्मत कर दिया, लेकिन आला अधिकारियों और सरकार की का इस पर ध्यान नहीं गया है। और हाल ही में जब ये हादसा हो गया है उसके बाद जो है आप प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है और लगातार जो पुलिसकर्मी यहाँ पर रह रहे थे उनको यहाँ से बाहर निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है।
अब सारिका, इस बीच जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस तस्वीर को देखकर? क्योंकि आपने बताया कई बार लोग कह चुके थे कि भाई ये इमारत जर्जर है, इसको बनाने की जरूरत है, सही करने की जरूरत है, तब भी जो है किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। इस तस्वीर को देखकर, इस हादसे को देखकर जिम्मेदार क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, जब मौके पर एसएसपी और एडीजी आईजी जब आए थे तो उन्होंने ये पूरे स्थल का निरीक्षण किया था और एसएसपी महोदय ने तुरंत ही तत्काल जांच के आदेश दे दिए थे। और उन्होंने जो अपने प्रशासनिक अफसर हैं, उसके अलावा जो सरकार के दिग्गज नेता हैं या फिर जो भी सरकारी महकमे हैं, उनको लिखित तौर पर इस सूचना की जानकारी दी और फोन पर भी मामले को पूरा संज्ञान में लाया गया। उसके बाद भी कहा गया कि अब जो यहाँ पर बनी हुई इमारतें हैं, पुलिस कर्मियों की कॉलोनियां हैं, उनकी मरम्मत करवाई जाए और उसी पर अब जो है प्रयास शुरू हो गई है। सारिका, जो इस हादसे में घायल हुए हैं उनकी हालत इस वक्त कैसी है? कहाँ पे उनका इलाज किया जा रहा है? कितनी संख्या कितनी है? जी बिल्कुल आरिश, आपको बता दें कि रिजेंसी हॉस्पिटल है कानपुर का और वहीं पर ये जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे वहां पर उनका उपचार चल रहा है। और जो एक की डेथ हो गई थी इस घटना में, वो भी पोस्टमार्टम में ही है और उसके परिजनों का आने का इंतजार हो रहा है। उसके बाद ही जो 2 गंभीर घायल हैं उनका उपचार चल रहा है और लगातार पुलिस महकमे के अधिकारी वहां पर जा रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं। और हालांकि जो 4 से 5 लोग बचे हुए हैं उनका नॉर्मली इंजरी हुई थी और उसका उपचार करके उनको वापस भेज दिया गया था। इस बीच सारिका, जो कोतवाली की बात कर रही है, ये छोटी मोटी कोतवाली नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़े बनी हुई है। तो अब इस इमारत को लेकर क्या कुछ बातें कही जा रही हैं कि अब इसको क्या रिपेयर किया जाएगा या आगे किस तरह से क्या काम होगा, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि जैसे कि 1948 में कानपुर शहर में 4 बैरकें बनाई गई थी और उन्हीं में से एक बैरक ये भी है। ये जो चारों बैरकें हैं सभी की हालत जो है फिलहाल खस्ता बनी हुई है। और ये जो बैरक है, कल जब ये ढह गई है, इसकी छज्जा जो है वो गिर गया था और इतना बड़ा हादसा हो गया है, उसके बाद से प्रशासन जो है लगातार अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए है और बात यही कही जा रही है कि इनकी रिपेयरिंग करी जाए और जो जो जर्जर हालत में है उन वहां पर जो जैसे की गंदगी पड़ी हुई है, सीवर की समस्या पड़ी हुई है, उन सबको दूर किया जाए। बाकी जो बैरकें हैं जो जर्जर अवस्था में, अब क्या उन्हें कहीं दूसरी जगह लोगों को शिफ्ट किया जाएगा या उनको किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सारिका? कल बैरक खाली करा दिया गया। ये जब घटना हुई है उसके बाद लगभग इसमें 100 से अधिक कर्मचारी रहते थे और ये गुड लक की बात है कि मतलब जब ये हादसा हुआ है तब यहाँ पर बहुत कम कर्मचारी थे और इसके बाद से जब ये घटना हुई उसके बाद से तुरंत ही इस पूरे बैरक को खाली करवा दिया गया है और जितने कर्मचारी उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि वो लोग अपना सामान धीरे धीरे करके ले जा रहे हैं और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पुलिस लाइन में आपको बता दें दर्दनाक हादसा हुआ है जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। काफी सारे लोगों को इस बैरक से बाहर निकाल लिया गया है, एक की मौत भी हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं जिनका रिजेंसी के अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। एक जवान की मौत हुई है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है। आपको पता है कि कानपुर जो कोतवाली है वो कितनी जर्जर अवस्था में बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच किसी भी अधिकारी का उस तरफ ध्यान नहीं गया। जब छत गिरती है, कई लोग इसमें दबते हैं, एक जवान की मौत हो जाती है, तब ये प्रशासनिक अमला देखिए कैसे जाग जाता है। रातों रात सब अधिकारी दौड़ने लगते हैं, डंपर नजर आ जाता है, सब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर यही प्रशासनिक अमला अगर थोड़ा पहले जाग जाता तो शायद ये स्थिति ना पैदा होती। और बलिया